जय हिंद। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा भारत 1948 में आज़ाद होने वाला था, लेकिन हमारा भारत जो है वो 1947 में ही क्यों आज़ाद हो गया। इसके पीछे अंग्रेजों का एक बहुत ही बड़ा कारण था कि अंग्रेजों को छोड़ करके जाना पड़ा 1947 में ही। आपको हम एकदम पूरा अच्छे तरीके से बताएंगे इसको। और ये मतलब कि मैं बता दूं कि आप लोगों में से बहुत ही कम ही लोगों को ये पता होगा कि हमारा भारत जो है वो 1947 में ही क्यों आज़ाद हुआ। इसके बारे में आज हम बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, तो बस आपको ध्यान से देखना है। ये छोटी सी वीडियो है, बस आप ध्यान से देख लीजिए और समझ जाइएगा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आप लोग को इसमें पता होगा कि 1946 में हमारा एक कैबिनेट मिशन आया था, जिसके दौरान कहा गया था कि हमारा 1948 तक हम आपके भारत को क्या करेंगे कि आजाद कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह क्यों आई थी भाई, भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। तो जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी है जो वो समाप्त हुई, तो इसमें अंग्रेज जो थे सब ना, वो अब अपना जो कि नियम बनाने लगे और इसमें कहने लगे कि अब फूट डालो और राज करो। यानी भारतीयों में क्या करो कि फूट डालो, हिंदू बनाओ मुसलमान बनाओ, ठीक है, अलग अलग इनमें फूट डालो कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो। इन बातों पे इन लोगों में आपस में लड़ाओ खूब। तो इसमें क्या था ना कि एक जो कि मोहम्मद मतलब कि जिन्ना था, ठीक है, एक मोहम्मद जो कि अली जिन्ना था। तो उसने क्या किया कि मुसलमानों ओर से वह एक मांग करने वाला था कि मुस्लिम राष्ट्र को एक अलग ही बनाएंगे। तो वो पाकिस्तान वाला जो हमारा एरिया था उस समय जो जिन्ना था वहाँ का प्रधानमंत्री था, ठीक है, तो प्रधानमंत्री वहाँ का था। और उसको क्या था ना कि एक कैंसर की बीमारी थी, कैंसर की बीमारी थी। और वह केवल और केवल जो है ना वो अंग्रेज उसको केवल जानते थे कि कैंसर की उसको बीमारी है जिन्ना को। ओके, और केवल वही मांग करता था कि मुस्लिम जो राष्ट्र होगा वो अलग होगा, मुस्लिम जो होंगे वो अलग होंगे। तो इसमें क्या किया था कि जो मतलब कि जिन्ना था उसको एक कैंसर की बीमारी थी, जो कि मतलब कि जो लंग्स होता है, लंग्स कैंसर की उसको बीमारी थी। और यह केवल और केवल अंग्रेजों को ही पता था। तो वह उस बात को छुपाए रखे और जिन्ना को भनक तक नहीं लगने दिए कि उसको लंग्स का कैंसर है। मतलब उसको एकदम थोड़ा सा भी नहीं जनाने दिए कि एकदम उसको लंग्स का कैंसर है। और इस बात को अंग्रेज जो कि उसे छुपाए रखे, क्योंकि वह उस समय में अंग्रेजी डॉक्टर केवल हुआ करते थे और अंग्रेजी डॉक्टर जो कि अंग्रेजों को बता दिए थे कि ये जो जिन्ना है उसको लंग्स का कैंसर है, इसको बताइएगा मत कि लंग्स का कैंसर है। ठीक है, और जब ऐसा वक्त आया ना कि उसका लंग का जो कैंसर है अब मतलब कुछ ही दिन बचा हुआ था कि अब वो मतलब कि मर जाएगा। तो उन्होंने क्या किया ना कि 1947 में क्या किया कि 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या किया कि जल्दी जल्दी में भारत को क्या कर दिया कि आज़ाद कर दिया। कि अगर जो जिन्ना है वह अगर मर जाता है, ठीक है, अगर जिन्ना क्या कर जाता है कि मर जाता है, तो भारत जो है ना वो पूरा अखंड भारत होगा। ठीक है, अखंड भारत होगा। और अखंड भारत होगा तो फिर इसमें जो मुसलमान है और ये लड़ेंगे नहीं। तो इन लोगों का मेन मकसद यही था कि इन दोनों को लड़वाना है, मुसलमानों को और हिंदुओं को लड़वाना है। तो इन लोगों ने क्या किया कि उसको जब पता चला कि अब जिन्ना जो है वो ज्यादा दिन का मेहमान नहीं है, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 15 अगस्त 1947 में भारत को आजाद कर दिया। क्योंकि ये सोच रहे थे कि जिन्ना अगर पहले ही मर जाता तो जो मुस्लिम राष्ट्र का जो मांग करने वाला है, एक मतलब जो जिन्ना है वो क्या करता कि अब ये जो मतलब कि हम लोग तो चले जाते हैं 1948 में, हम लोग को कहा गया था कि 1948 तक आपको एकदम आज़ाद कर देंगे। ठीक है, तो अगर मतलब कि जिन्ना पहले ही मर जाता तो फिर मुस्लिम देश के राष्ट्र को मांग करने वाला कौन था, कोई नहीं था। ठीक है, और ये हमारा जो भारत होता है ना, यानी जो हमारा भारत होता है ये हम लोग पूरा एकदम अखंड भारत होता, पूरा इधर वाले लेकर के म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक पूरा हम लोग का अखंड भारत ही होता। क्योंकि जब जिन्ना ही मर जाता तो ये पाकिस्तान जो है वो अलग होता ही नहीं। और ये अंग्रेज तो चाहते ही नहीं थे। वो लोग चाहते थे कि जब तक हम रहेंगे तब तक भी लड़वाएंगे और जब चले जाएंगे तब तक भी हम लड़वाएंगे, फिर भी हम लड़वाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या किया, इधर तो मान लीजिए भारत है, तो भारत है, पाकिस्तान है, इधर मुसलमान और इधर जो कि हिंदू। ठीक है, तो इन लोगों को लड़वाना था। यानी अब जैसे कि मतलब कि 15 अगस्त को आजाद किए, तो यह क्या हुआ कि जिन्ना ने अपना एक अलग जो कि पाकिस्तान को एक अलग अपना मुस्लिम राष्ट्र को घोषित कर दिया, यानी अपना एक अलग जो कि देश बना लिया। और जिन्ना का क्या हुआ ना कि 15 अगस्त 1947 को इन्होंने तो आजाद करके चले गए। ठीक है, कि भाई ये मर जाएगा तो फिर ये अलग नहीं हो पाएंगे, ये मतलब देश जो है वो अलग नहीं होगा, फिर ये अखंड भारत हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया ना, देखिए छोड़ करके तो चले गए अंग्रेज। अब कुछ समय बाद ही यानी एक मतलब कि 11 सितंबर को, ठीक है, 11 सितंबर को 1948 में, ठीक है, 11 सितंबर 1948 में क्या हुआ कि जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसका क्या हुआ कि मृत्यु हो गया। अब भाई देखिए, अगर वो पहले मर जाता ना तो हम लोग का भारत जो था वो अखंड भारत होता। अब देखिए 1948 में मृत्यु हो गया। अब ये मतलब कि आजाद करने के लिए बोल रहे थे 1948 में, अगर आजाद नहीं करते यानी पहले आजाद नहीं करते तो हम लोग का भारत जो था वो कभी भी टूटता नहीं, क्योंकि जिन्ना ही मर जाता और मुसलमानों और से मांग करने वाला केवल और केवल एक जिन्ना ही था। ठीक है, कि हम अपना एक अलग जो कि मुस्लिम राष्ट्र को बनाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि आजाद करके चले गए। और जिन्ना जो है ना मतलब इसके मतलब कहीं जा रहा था तो ट्रैफिक में फंस गया था।
और इसके गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था। तो क्या हुआ ना कि उसी में उसका जो लंग्स है वो उभर गया, यानी मतलब कि जैसे कैंसर होगा उभर गया, और उसी में क्या हुआ कि तड़प तड़प के वो मर गया, ठीक है। क्योंकि उसका गाड़ी में तेल ही नहीं था, ड्राइवर चला गया तेल लाने और वो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वहीं पे उसकी जो मृत्यु हो जाती है 11 सितंबर 1948 को, और जिन्ना मर जाता है। और देखिए पाकिस्तान जो होता है वो अलग राष्ट्र बन चुका होता है। क्यों भाई बन चुका होता है? क्योंकि 15 अगस्त 1947 में आयात कर दिए थे अंग्रेज, और ये अपना अलग जगह मुस्लिम राष्ट्र को बना लिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और ये पूरी पूरी जो गलती है वो सब जिन्ना की है, ठीक है। अगर वो पहले ही मर जाता ना तो हम लोग भारत जो था वो अखंड भारत होता, यानी कटक से लेके अटक तक पूरा एकदम अफगानिस्तान तक, म्यांमार से अफगानिस्तान तक पूरा हमारा होता। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो कि छोटी सी मतलब बात थी यहाँ पे 1948 में आजाद न होकर के हमारा 1947 में आजाद हुआ, उसका एकमात्र यह भी कारण था। तो ये आप याद रखिएगा, यह शायद ही आपको पता होगा। तो बस आज की वीडियो में छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दी थी, आई होप कि आपको समझ में आएगा होगा। तो बस मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।